जी एडवांस के इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करूं, कुछ डिस्कस करें, उससे पहले एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, क्योंकि जो मैं इसमें बताने वाला हूं उसका मज़ा तभी आएगा जब तुम इसको एक बार अच्छे से ट्राई कर लोगे। तो ठीक है, अगर तुमने इसको ट्राई किया तो यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो, एंड डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरी लाइन है बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो इज लेस देन 2√2। तो अगर तुमने इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करी है तो अब जब हम डिस्कस करेंगे इसको तो या तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा या बहुत हंसी आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जेई यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा था वो शायद जेई को भी नहीं समझ में आया। कैसे, चलो देखते हैं। अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो शायद तुम इसमें इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे होगे, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, और हो सकता है कुछ लोगों ने फाइंड किया भी हो, और उसके बाद उसकी डिस्टेंस 1,1 से 2√2 करने की कोशिश कर रही हो। तो यहां पे मैं साइड में एक बार लिख देता हूं कि शायद तुम क्या कर रहे हो। तुमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो और बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो, इन दोनों लाइंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट की 1,1 से डिस्टेंस निकाल रहे हो, और उसको देख रहे हो कि वो 2√2 से कम है, ये चेक कर रहे हो, और फिर कुछ कुछ ऑप्शन की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे बात यह है कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस का मतलब एकदम अधूरा क्वेश्चन बोल सकते हो, कि जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना पाए। कैसे, एक बार वापस देखो कि हमारे पास में कंडीशन ये है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ ये तो ठीक है। अब एक बार ऑप्शंस की तरफ देखना क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए प्लस बी माइनस सी। तो ध्यान से देखो, अगर बी ग्रेटर देन सी है और सब कुछ पॉजिटिव है तो ए प्लस बी माइनस सी तो पहले ही पॉजिटिव होगा, बात खत्म, ए ऑप्शन सही है। वैसे ही तो देखें अगर हम, तो बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, ए माइनस बी, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, प्लस सी पॉजिटिव, तो ये पूरी चीज़ क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन पर आते हैं तो हमारे पास में है ए माइनस बी जो कि पॉजिटिव है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, प्लस सी करोगे पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तो ए माइनस बी प्लस सी क्या रहेगा, पॉजिटिव, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन पे देखते हैं, बी माइनस सी, क्योंकि बी ग्रेटर देन सी है, और उसके बाद ए प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव रहेगा, जबकि क्या दिखेगा, नेगेटिव, डी ऑप्शन गलत है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए एंड सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, सिर्फ इतना सा देख देने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, और यहां पे जो ऑप्शंस है उनमें इतना सा चेक कर लेने से, सिर्फ ये चीज चेक करते ही सारे ऑप्शंस अपने आप सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो कई बार जी एडवांस भी क्या करता है, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछने के चक्कर में गड़बड़ कर देता है। ये क्वेश्चन बोनस नहीं है, मतलब इसमें करेक्ट आंसर है सी एंड ए, पर किया कैसे देखो, ये एक 10th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी पॉजिटिव दे रखा है तो इनमें से कौन सी चीज़ वैलिड होगी और कौन सी नहीं वैलिड होगी। तो ये जो हम साइड में कर रहे हैं इसका करने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे इतना सा करने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अब मुझे एक बार अपने रिएक्शंस जो भी तुम्हारे आए हैं इस सॉल्यूशन को देखने के बाद मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर।